आप सब कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं आप लोग से रिलेटिव एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में लोग बार बार चर्चा करते हैं या सोचते हैं कि ये होता क्या है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो आप लोग को ऑलरेडी हम लिख दिए हैं। तो पहला हमारा है मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैनेजमेंट का नाम बहुत बार सुनते रहते हैं, तो ये होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है, किसी कार्य का पूर्ण तथा किसी कार्य को पूर्ण तथा सुचारू रूप से चलाने या करने के लिए जिस नीति का निर्माण किया जाता है उसे प्रबंध कहते हैं, यानी उसे मैनेजमेंट कहते हैं। यानी इसका मेन टारगेट क्या है मैनेजमेंट का, किसी काम को कंप्लीट कराने के लिए एक नीति का जो है निर्माण करता है, वही बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी किसी कार्य को पूर्ण तथा सुचारू रूप से चलाने या करने के लिए जिस नीति का निर्माण किया जाता है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा हमारा है मैनेजर, यानी प्रबंधक। प्रबंधक क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन है, यानी पहले बता दे रहे, प्रबंधक का मतलब वो होता है, वह व्यक्ति होता है जो मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए सिस्टमों के हिसाब से वह काम कराता है। एक व्यक्ति होता है प्रबंधक जो मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए सिस्टमों के अकॉर्डिंग काम करता है। उसका डेफिनेशन आप लोग को लिख दिया है कि किसी संस्थान या कंपनी को पूर्ण तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यक्ति पूर्ण जिम्मेदारी निभाता है उसे प्रबंधक कहते हैं। यानी किसी संस्था को चलाने के लिए, रन करने के लिए, चाहे मतलब उसे देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसमें एक व्यक्ति होता है जो मतलब उसका पूरा होल, यानी जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाता है, पूरी जिम्मेदारी निभाता है, वह होता है प्रबंधक। उसका डेफिनेशन यह हो गया। उसके बाद आता है कंपनी। कंपनी क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे। कंपनी का मतलब अधिकतर लोग यही जानते हैं कि कंपनी जैसे एक किसी वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई प्लेस है जहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण होता है। लेकिन कंपनी जो होता है जहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण होता है उसे कंपनी हम नहीं बोलते हैं। कंपनी क्या होता है आज आप लोग जान लीजिए। किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस समूह का गठन किया जाता है उसे कंपनी कहते हैं। कंपनी का मतलब होता है एक समूह है। कंपनी का मतलब होता है जिस समूह का गठन किया जाता है उसे कंपनी कहते हैं। कंपनी का मतलब होता है एक समूह है। कंपनी का मतलब होता है एक समूह, न कि कोई फैक्ट्री, कोई घर, कोई चीज। कंपनी एक समूह होता है, यानी उसका एक टारगेट होता है कि किसी चीज को हमें अचीव करना है। जैसे 10 लोग हम मिला लिए, 10 लोग को टारगेट बना लिए कि हम लोग 10 लोग मिलकर एक काम को करेंगे, यानी एक पार्टी में रहेंगे, चाहे एक घर बनाएंगे, चाहे एक चीज का निर्माण करेंगे, चाहे एक कल पुर्जा बनाएंगे। तो वही 10 लोग हमारे क्या हो गए, एक समूह हो गया, और उसी समूह को हम बोलते हैं कंपनी। ये होता है यानी कंपनी एक समूह होता है। दूसरा लास्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। ये कहते हैं कि प्रशासन द्वारा वो आदेश है कि ऐसे करना, वैसे करना है। प्रशासन क्या होता है, प्रशासन का मेन काम होता है प्रबंध द्वारा जो नीति बनाया जाता है उसी को लागू कराना, उसको लागू कराना ही प्रशासन होता है। इसका डेफिनेशन आइए देख ले रहे हैं। हमारा प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराना प्रशासन कहलाता है। यानी जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, जो हमारा टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, वह जो सिस्टम बनाता है उस सिस्टम को फॉलो कराना ही, उस सिस्टम को फॉलो कौन कराता है, यानी फॉलो कराना ही क्या होता है, प्रशासन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे देश में जो अपर लेवल से कोई सिस्टम बना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी सिस्टम बनाए, उस सिस्टम को फॉलो कौन कराता है, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम, एसडीएम, जितने भी मतलब अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, उस सिस्टम को वह फॉलो कराते हैं, रूट लेवल तक पहुंचाते हैं, रूट लेवल का काम कराते हैं। तो उस सिस्टम को वो लोग क्या करते हैं, फॉलो कराते हैं, लोगों पर लागू करते हैं कि तुम ऊपर से आदेश है तुम यह काम करो। तो जो
ऊपर के आदेश को फॉलो कराने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं प्रशासन। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, जितना सिस्टम बनता है उसको क्या करते हैं, लोगों पर वह फॉलो कराते हैं लोगों को कि यह ऐसे करना है, आप लोग को ऐसे इस रूल के हिसाब से रहना, इस रूल के हिसाब से चलना है। यह होता है हमारा प्रशासन। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, सभी के लिए, चाहे किसी भी वर्ग का स्टूडेंट हो, चाहे वह वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, चाहे इंटर हाई स्कूल का हो, चाहे किसी लेवल का वो स्टूडेंट हो, उसके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और हमारे